सुप्रभात छात्रों, आज मैं पुनः आपके सामने अपनी तीसरी वीडियो के पश्चात चौथी वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, मैंने पिछले वर्ग में जो आपको 3 सीरीज पढ़ाया, लट लकार में क्रिया का प्रयोग, लट लकार में सहायक क्रिया का प्रयोग, लट लकार में क्रिया और सहायक क्रिया के साथ लट लकार में कारक रहने पर वाक्य का प्रयोग आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। आप लोग उन तीनों वीडियो को ध्यान से देखने के पश्चात आप लोग को अनुवाद बनाना आसान हो गया होगा, क्योंकि आप जितनी भी क्रम से 1, 2, 3, 4 कर वीडियो देखते जाएंगे, संस्कृत अनुवाद बनाना, संस्कृत भाषा का परिचय आपके लिए आसान हो जाएगा। उन 3 वर्गों पर आधारित आज मैं आपके सामने क्रिया, सहायक क्रिया और कारक का मिश्रित अभ्यास लेकर आया हूँ। छात्रों, यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन अभ्यास नहीं करने के कारण आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैंने आज यहाँ पे लिखा है लट लकार में क्रिया, सहायक क्रिया व कारक आधारित अभ्यास। यानी लट लकार यानी वर्तमान काल, यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे हैं, रही है, लगा रहे, तो वैसे वाक्य को लट लकार का वाक्य समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैंने 3 स्टेप लिखा है, क्रिया, सहायक क्रिया और कारक। पहला स्टेप मैंने पुनः इसको लिखा है, क्योंकि मैं पुनः इसलिए लिखना चाहता हूँ कि पिछले का 3 वीडियो किसी ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैं यहाँ पर एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ और ये पुनः मैं पर बोल देता हूँ कि सह वह ती, तो वे दोनों तह, ते वे सब अंति, त्वम तुम सी, युवाम तुम दोनों था, यूयम तुम सब था, अहम मैं आमी, आवाम हम दोनों आवा, वयम हम सब आमा। ये जो ती तह अंति, सी था आमी आवह आमा है, यह किसी भी क्रिया संस्कृत के अंत में लगता है। पढ़ना का संस्कृत पठ, तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। जाना का संस्कृत होता है गच, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छता, गच्छत, गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा। वो क्रिया का जितना रूप होता है मैं अगले वाले क्लासेस में, अगली वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसी प्रकार केवल सहायक क्रिया, यानी जिस वाक्य में क्रिया का न होना, कोई भी क्रिया न रहे, पढ़ना, जाना, खेलना, कूदना कुछ भी नहीं रहे, तो उस अवस्था में है का संस्कृत अस्ति, अस्ता, संति, असि, अस्था, अस्था, अस्मि, अश्व, अश्म। सह के साथ अस्ति, तौ के साथ अस्तः, ते के साथ संति, त्वम के साथ असि, युवाम के साथ अस्था, यूयम के साथ अस्था, अहम के साथ अस्मि, आवाम के साथ अस्व, वयम के साथ अस्म। उसी प्रकार छात्रों यहाँ पर मैंने कारक को लिखा है, इस तीनों वर्ग, ये प्रथम वीडियो में इसको देखेंगे, सेकंड वीडियो में इसको देखेंगे और थर्ड वीडियो में इसको, और इन तीनों वीडियो को मैंने मिश्रित अभ्यास यहाँ पे लेके आपके सामने आया हूँ, ताकि आप लोगों को संस्कृत एकदम इजी वे में उन 3 वीडियो के आधार पर समझ में आ जाए। कारक की 7 विभक्तियां मैंने यहाँ लिखा है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कर्ता ने विसर्ग, कर्म को म, करण से के द्वारा इन, संप्रदान के लिए आए, अपादान से दुदाई आग, संबंध का के कीस्य, अधिकरण में पर एक। इन सारे तीनों डिटेल्स को आपको अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे द्वारा पूर्व में जो 3 वीडियो आप लोगों के लिए पेश किया गया है, वो तीनों वीडियो को जरूर देख लें। उदाहरण की बात अब करते हैं कि प्रत्येक में मैंने उदाहरण दिया है। यहाँ पर क्रिया आधारित एक उदाहरण दिया है, वह पढ़ता है, तो वह का संस्कृत आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वह का संस्कृत स होता है, पढ़ना का संस्कृत पठ होता है, और स के साथ ती लगा हुआ है, तो हमने ती लगाया तो वाक्य कंप्लीट हो जाता है कि सह पठती। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया पर मैंने वाक्य दिया है कि वह छात्र है, यानी सह छात्रः अस्ति, वह छात्र है अर्थात सह छात्रः अस्ति। यानी जब आप वह का संस्कृत सह लिखते हैं, छात्र का संस्कृत छात्रा लिखते हैं, और देखिएगा सह के सामने, वह के सामने सह का संस्कृत होता है अस्ति। इस कारण से वहां पर हुआ है सह छात्रः अस्ति, सह छात्र अस्ति। उसी प्रकार हमने कारक में एग्जाम्पल्स दिए हैं कि तुम मोहन से बोलते हो, तो तुम का संस्कृत हो गया त्वम, मोहन का संस्कृत मोहन, और से का संस्कृत हो गया यहाँ पे एन, तो मोहन में लगा दिए हैं ए अना मोहनेन। अब बोलना का संस्कृत वद, और त्वम के साथ देखिएगा क्या लगता है भाई, त्वम के साथ लगता है सी, यहाँ हो गया त्वम मोहनेन वदसी। उसी प्रकार तुरंत है कि तुम विद्यालय से जाते हो, क्योंकि मैंने 2 उदाहरण शेष इसलिए दिया है छात्रों
क्योंकि तृतीया में करण से है और पंचमी में अपादान से है। अपादान से के बगल में ब्रैकेट में मैंने लिखा है जुदाई, यानी जब किसी भी जगह से कोई जुदाई होता है, अलगाव होता है, तो उसमें आत लगाते हैं। तो तुम विद्यालय से जाते हो, तो विद्यालय से जा रहे हो तो जुदाई हो रही है, अलगाव हो रहा है, तो विद्यालय में हमने यहाँ पे आत लगाया है, से का संस्कृत आत, यानी त्वम विद्यालयात, जाना का संस्कृत गच्छ, और त्वम के साथ फिर देखिएगा सी, यहाँ लगा दिया गच्छ से। ध्यान दीजिएगा, इस संस्कृत को नहीं देखना है, क्रिया रहने पर इसको एकदम देखना ही नहीं, इग्नोर करना है, और क्रिया नहीं रहने पर इसका सपोर्ट में जाना है। जैसे मैंने तीसरे उदाहरण में दिया है कि राम का मित्र श्याम है, तो राम का संस्कृत राम होता है, और काकी की का संस्कृत देखिएगा कहा गया, संबंध का के की का संस्कृत होता है स्या, तो राम में स्या लगा दी, तो रामस्य। मित्र का संस्कृत मित्रम, श्याम का संस्कृत श्याम, और यहाँ पर देखिए वाक्य में कोई क्रिया नहीं है, केवल है, केवल है। तो है वाले में चले जाएंगे, सहायक क्रिया वाले में, तो श्याम तो एक संख्या है, तो एक संख्या पर स के साथ जो अस्ति लगता है वही एक संख्या के साथ वाला लगेगा, यानी अस्ति। रामस्य मित्रम श्यामः अस्ति। इसको ध्यान से समझने के लिए आपको जो पिछले जो 3 वीडियोज हैं उन 3 वीडियोज को देखना ही होगा, क्योंकि ये मिश्रित अभ्यास का वर्ग है, और इस मिश्रित अभ्यास में मैंने क्रिया को, सहायक क्रिया को और कारक को एक साथ आपके सामने लाकर प्रस्तुत किया है कि कैसे इस पर हम वाक्य बनाते हैं। इस आधारित में मुख्य रूप से 20 उदाहरण आपको दूंगा, वो 20 उदाहरण का प्रैक्टिस आप करेंगे, और आने वाले अन्य वीडियो में भी मैं अन्य भी अभ्यास कराता रहूँगा। तो सबसे पहले ये 20 अभ्यास आप देखें, क्योंकि छात्रों यहाँ पे मुख्य रूप से मैंने 11 उदाहरण दिया है अभ्यास कार्यों के लिए। इसे मुझे मालूम है कि इन 11 अभ्यास कार्यों को यदि मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा, तो इन 11 अभ्यास कार्यों के आधार पर सेम टू सेम इसी तरह के 11 अनुवाद अपनी कॉपी में खुद से आप हिंदी के वाक्य निर्माण करें और उसका संस्कृत कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ, मोहन हंसता है। तो मैंने बताया था आपको 3 तरह के रूप उसमें पिछले वाले वीडियो में बताया था कि बालकः, बालकौ, बालिका। एक लड़का का संस्कृत बालकः, 2 लड़का का संस्कृत बालकौ, और अनेक लड़के का संस्कृत बालिका। एक लड़की का संस्कृत बालिका, 2 लड़की का संस्कृत बालिके, और अनेक लड़कियों का संस्कृत बालिका। एक फल, नपुंसक लिंग में एक फल का संस्कृत फलम, 2 फल का संस्कृत फले, और अनेक फल का संस्कृत फलानी। यानी अनेक का संस्कृत नहीं चलाना है, आप फलानी केवल लिख देते तो अनेक फल हो जाता है। यदि मोहन हंसता है तो मोहन का संस्कृत होता है एक मोहन है, तो हो गया। जिस तरह से बालका होता है उसी प्रकार कर देंगे मोहना। हंसना का संस्कृत होता है हंस, और आपको याद होगा कि एक संख्या में ती, 2 संख्या में तह, और बहुत सारे में अंति। तो मोहन एक है, यहाँ पर हंसती, ती लगा दिए तो बन गया मोहना हंसती। मैं का संस्कृत होता है अहम, संस्कृत का होता है संस्कृतम। म का अनुस्वार भी लगा सकते हैं, संस्कृतम। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। अब पढ़ कौन रहा है भाई, तो मैं, तो अहम के साथ आप लट लकार में जाइए कि सहती, तौ तह, ते अंति, त्वम सी, युवाम थ, युयम थ, अहम आमी। तो यहाँ पर हमने अहम के साथ लगा दिया आमी, यानी पठामी, लिख लिया। वर्ग में, तो वर्ग का संस्कृत हो गया वर्ग। जहां पर आप में देख लिए, में का मतलब फिर कारक, कर्ता ने विसर्ग, कर्म को म, करण से इन, संप्रदान के लिए आए, अपादान से जुदाई आत, संबंध का के की स्य, अधिकरण में या पर ए, यानी में का संस्कृत ए होता है, तो हमने वर्ग में ए लगा दिया, वर्गे। एक का संस्कृत हम नहीं लगाएंगे, एक छात्र माने एक वचन, एक बालक माने बालकः, तो एक छात्र मतलब छात्र। देखिएगा यहाँ पर जो है यानी इसमें तीता अंति नहीं, अस्ति अस्ता, तो एक छात्र है तो अस्ति, सहायक क्रिया का रूप चलाएगा, क्योंकि वाक्य में क्रिया नहीं है। वर्ग में अनेक छात्र है, तो वर्ग में का संस्कृत आपने लिखा है वर्गे, अनेक का कोई संस्कृत नहीं लिखना है, अनेक छात्र मैंने बहुवचन, तो बालकः, बालकौ, बालका, तो छात्रः, छात्रौ, छात्राः, तो हमने सीधे लिख दिया छात्रा। है तो अनेक छात्र बहुवचन है, तो एक वचन में सहायक क्रिया में अस्ति, द्विवचन में अस्तः, और बहुवचन में संति, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे संति।
एक छात्र, अब एक लिखा जरूर है लेकिन एक का संस्कृत अभी आपको प्रयोग नहीं करना, बाद में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। एक छात्र मैंने छात्र, एक बालक मैंने बालक, तो एक छात्र मैंने छात्र। पढ़ना का संस्कृत हो गया पठ, और एक है तो लट लकार में क्रिया के साथ ती लगता है, तो यहाँ पे लगा दिए ती। कभी कभी क्या लड़के करते हैं कि पठती के साथ अस्थि भी लिख देते हैं, अस्थि भी लिख देते हैं। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि जब क्रिया का रूप चलेगा तो अस्थि कभी भी नहीं लगेगा, यानी ये गलत है। इस तरह का वाक्य आप भी नहीं करेंगे, केवल पठती। अनेक छात्र, तो यहाँ लिख देंगे छात्रा। फिर बालका बालका बालका, तो छात्रा। खेलना का संस्कृत होता है क्रीड। अनेक छात्र है तो बहुवचन, तीतः अंति, फिर अंति लगा दिए, क्रीडंती। जहां कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत मेरे पीछे वाला वीडियो में जाइएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तुम सब छात्र हो तो तुम सब का संस्कृत होता है यूयम। छात्र जो है, अब बताइए कि छात्र तुम सब के साथ लगा हुआ है तो छात्र भी बहुवचन हो गया, क्योंकि तुम सब कहने से मोर देन 2 हो जाता है, तो छात्र भी बहुत सारे हैं, तो छात्रः, छात्रौ, छात्राः, यानी बहुवचन में छात्राः। तुम सब छात्र हो, यानी छात्र के पहले तुम सब आया है, तो तुम सब के अनुसार यूयम के साथ हो का संस्कृत रहता है अस्थ, तो यहां पर लिख दिए छात्राः अस्थ। मैं का संस्कृत होता है अहम। अध्यापक एक ही है, मैं तो एक वचन है, तो अध्यापक का भी एक वचन हो गया अध्यापकः। अहम अध्यापकः, और अहम के साथ एक वचन में लगता है अस्मि। क्या लगता है? अस्मि। यानी जब अध्यापक रहे, छात्र रहे, जब यूयम नहीं रहता तो छात्र के अनुसार, जब अहम नहीं रहता तो अध्यापक के अनुसार यहां लगता है, लेकिन जब उसके पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो सर्वनाम के आधार पर यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। वह मोहन का भाई है, तो वह माने सह, मोहन का संस्कृत हो गया मोहन। का संस्कृत कारक में होता है स्य, तो मोहनस्य। भाई का संस्कृत होता है भ्राता। वह है तो सह के साथ फिर लाइए अस्ति। यानी कहने का मतलब है कि यूयम के अनुसार अस्थ, अहम के अनुसार अस्मि, सह के अनुसार अस्ति। पिछले वाले वर्ग में देखिएगा, यहाँ पे मोहन के अनुसार हस्ति, अहम के अनुसार पठामी, छात्र के अनुसार अस्ति, छात्र के अनुसार संति, छात्र के अनुसार पठती, छात्रा के अनुसार क्रीडंती। वह मोहन के लिए जाता है, फिर वह का संस्कृत हो गया सह। मोहन का हो गया मोहन। के लिए का संस्कृत कारक में होता है संप्रदान के लिए आए, यहाँ पर मोहन के लिए संस्कृत हो गया आए, मोहन आए। जाना का संस्कृत हो गया गच्छ। सह है, फिर सह के अनुसार लेगा तो गच्छ में हो गया ति, गच्छति। मैंने सब को अंडरलाइन कर दिया है कि किसके कारण क्या लगा। सरोवर, सरोवर का संस्कृत हो गया सरोवर। में का संस्कृत हो गया ए, अभी मैंने बताया था यहाँ पे वर्ग में, तो वर्ग में का संस्कृत हो गया था वर्गे, तो सरोवर में का संस्कृत हो गया सरोवरे। अनेक कमल, अनेक पे क्या ध्यान देना, नहीं ध्यान देना। कमल क्या है तो नपुंसक ले, तो फलम फले फलानी, तो कमलम कमले कमलानी। सरोवरे कमलानी, यहाँ कमलानी बहुवचन है, तो यहाँ हो गया है का संस्कृत संति। आप जब इसको ध्यान से अपने कॉपी में लिखेंगे तो कॉपी में लिखने के बाद आपको इतनी अच्छी से समझ में आएगी, और प्रत्येक वाक्य के उदाहरण के साथ एक एक वाक्य आप जरूर बनाएं। 11 है तो 11 आप खुद से ही बनाएं, और इस वाक्यों का पूरी तरह से अभ्यास करें। अगले वर्ग में पुनः मैं आपके साथ नई चीज़ों को लेकर आऊँगा। धन्यवाद।